महानगर मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के अंतर्गत किसरोल दीवान खाना स्थित प्राथमिक विद्यालय नगर निगम में चल रहे निर्माण कार्य को मोहम्मद अनवर पुत्र जलील अहमद स्वर्गीय निवासी मोहल्ला किसरोल ख्वाजा नगरी थाना नागफनी द्वारा बताया गया कि वे इस भूमि के स्वामी हैं। उनको बिना बताए स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने इस भूमि को 6 अक्टूबर 1993 में मोहम्मद आमीन उर्फ यामीन पुत्र मोहम्मद नबी से खरीदा था। उनके पास मालिक काबिज व दाखिल है। स्कूल की इमारत ढह गई है, जिसका आधे भाग पर आफाक जहां आदि की संपत्ति थी। स्कूल के प्रधानाचार्य बिना प्रार्थी की अनुमति के बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करा रही हैं। इसकी शिकायत थाना नागफनी पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। इस मामले में मोहम्मद अनवर का दावा है कि वह मालिक हैं और उनके बिना अनुमति के कार्य हो रहा था। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। दूसरी तरफ स्कूल की प्रधानाचार्य रेहाना परवीन से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। ये स्कूल 1949 से चल रहा है। यहाँ एक मदरसा भी था। भूमि स्वामी ने इस भूमि को दान किया था। यहाँ कभी दीवान खाना होता था। जिस तरह से पहले बड़े लोगों के दीवान खाने होते थे, उन्होंने स्कूल को दान दिया है। कुछ लोग पहले भी दीवान खाने की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर चुके हैं। उक्त भूमि की सरकार द्वारा जांच पड़ताल की जाए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। जी, ये जो आप फरमा रहे हैं कि यहाँ मकान मालिक तो यहाँ कोई नहीं है। ये जो विद्यालय है ये तो 1940 से यहाँ संचालित है और ये परिषदीय विद्यालय है। 99 साल अगर आप निकलवाएंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर एक मदरसा भी संचालित था। मदरसे का कुछ पता नहीं क्या हुआ है। मदरसा और एक सरकारी स्कूल यहाँ पर ये संचालन में है। अब इस पर ज़मीन खरीद फरोख्त का पता नहीं क्या खेल चल रहा है। इसको जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से जाँच कराए ये क्या मामला है। इसकी जाँच में सारी बातें खुल करके आ जाएंगी। ये जगह जो है ये तो दान में दी हुई जगह है। ये दीवान खाना है। दीवान खाना जैसे कि बड़े लोगों का, नवाबों का हुआ करता था, ऐसे ही फैमिली थी यहाँ पर जो कि काफ़ी साल पहले ये जगह दान में दे करके बॉम्बे चले गए। अब उनकी कोई भी नाते रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर ये सरकारी स्कूल चल रहा है। जब कोई चीज़ दान की हुई होती है तो दान की हुई चीज़ को कैसे खरीद और फरोख्त हो सकती है, मेरी समझ में ये नहीं आता। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ और अपने आला ऑफिसर से भी कि वो इसकी पूरी जांच कराएं इस मामले की। और पिछले दिनों भी इसी तरह का एक खेल हुआ और स्कूल का जो आधा हिस्सा था उसके ऊपर एक पार्टी ने मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ज़मीन उसमें चली गई है, दूसरे लोगों ने उस पर घेराबंदी कर ली है या हड़प ली है, वो जगह भी सरकार वापस ले और सरकारी विद्यालयों को पूरी तरह से अच्छी तरह से संचालित किया जाए। यहाँ जो निर्माण कार्य है वो नगर आयुक्त महोदय द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत वो काम चल रहा है और अगर ये स्कूल बन जाता है तो ये यहाँ के आसपास के बच्चों को जो है बहुत अधिक लाभ मिलेगा। शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस स्कूल में के आसपास 2-3 वार्ड में सरकारी स्कूल है ही नहीं। टूटा पड़ा है और इसके अंदर कुछ तामीर हो रही है। पता करने पे यहाँ के लोगों से पता चला कि वो जो इसकी प्रिंसिपल हैं वो शायद कोई तामीर करा रही है, जबकि मैंने किसी को इजाज़त दी और ना ही नैतिक तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर किसी को बग़ैर मालिक की कोई तामीर करने का अधिकार है। मैंने फ़ौरन ही एसओ साहब को एप्लीकेशन देके उनके संज्ञान में ये मामला ले आया हूँ और उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को भेज के मौके पे काम को रुकवा दिया है और बाकी कार्रवाई जारी है। क्या मांग है? मेरे कब्जे में दी जाए और इस पे किसी और का कोई हक, एक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि मैं तनहा मालिक हूँ और कानूनी तौर पे मालिक हूँ। तो कोई स्कूल नहीं चल रहा। अब आपके सामने मौजूद है, आप देखिए सब टूटा पड़ा है। ये है मैंने कि 2 बच्चे नहीं आ रहे थे, अब शायद तहसील स्कूल पे शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे इल्म में और कोई बात नहीं है इसके अलावा। आपको कब पता चला सुबह जब मैं किसी काम से इधर से गुजरा कि मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले तो ये सब मैं बेफिक्र यूँ था कि स्कूल है। तो स्कूल को दे रखी थी आपने? क्या कहानी थी जी? कब से दे रखी थी स्कूल को? जब मैंने खरीदी थी तब से ही उनके पास। कितने साल हो गए? ये हो गए लगभग 30 साल। 93 में ली थी मैंने तो क्या कोई इख्तियारनामा दिया था जो तामीर की है? नहीं, कोई इख्तियारनामा नहीं, कुछ नहीं। बल्कि मैंने उनको बराबर नोटिस दे रहा हूँ कि मेरी जगह खाली की जाए, ये गिराव है।
उन्होंने किराया भी नहीं दिया है मुझे बरसों से। किसने नहीं दिया किराया? नगर निगम ने। अच्छा, नगर निगम को किराया पे दे रखा था जब आपने तो नगर निगम ने इससे पहले बाद में आपको बंद किराए की जी जी। अब तो क्या चाहते हैं? ये गिराव हालत में है तो इसको बनाने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं, वो तो सिर्फ मालिक को है। तो मेरी जगह मेरे हवाले की जाए बस। स्कूल भी शिफ्ट कर दिया गया, अब किसी को कोई और नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने बताया था कि आपको कि हम ऐसे तामीर करा रहे हैं नहीं, स्कूल बिल्कुल की? नहीं बताया। अगर बताता तो ये नौबत ही क्यों आती। कौन लोग हैं, नाम वाम क्या है उन लोगों के? ये मैंने सुना है कि वो जो अधीक्षिका है, जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, वही कुछ ऐसा काम कर रही है। तो कोई जिम्मेदार कौन है जो ये तामीर कर रहा था? कोई भी जिम्मेदार नहीं है, नगर निगम कुछ कर ही नहीं सकता नहीं। इसमें ऐसे। ये तो अनाधिकारिक रूप से हो रहा है, गैर तो कानूनी तौर पे हो जो लोग तामीर करा रहे थे उनके क्या नाम है, किसके लिए आपने यहाँ खिलाफ पर एप्लीकेशन हमने दी? जब आके देखा तो हमें कोई भी नहीं मिला है, मौके पे कोई आया ही नहीं है अभी तक। पुलिस ने भी फोन किया, उन्होंने कहा हम आएंगे ये वो, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब आगे क्या, उन्होंने कोई कागज प्रस्तुत किया। आगे क्या कार्रवाई आगे यह है कि मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ और पुलिस जो है तहकीक करके वो मेरे हवाले कर। कितने सालों से नगर निगम का स्कूल था यहाँ पे? नगर निगम का स्कूल तो काफ़ी पुराना है, पहले से था, जब मैंने खरीदा है जब भी था, उसके बाद से चला ही आ रहा है।